स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस और कंफ्यूज्ड वर्ड को देखने वाले हैं। ये मैंने सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में है ईजिली ड्यूप्ड और फूल्ड। ड्यूप्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ठगा हुआ, ठगा, ठीक है, ठगा हुआ इसका मतलब होता है। और फूल्ड का मतलब मूर्ख, यानी जिसको आसानी से ठगा जा सके, यानी जो आसानी से मूर्ख बन सके, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम गलीबल बोलते हैं। गलीबल, गलीबल का हिंदी होता है बेवकूफ़, मतलब कि आसानी से धोखा खाने वाला, आसानी से धोखा खाने वाला, आसानी से धोखा खाने वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर, ऑक्यूरिंग एट इरेगुलर इंटरवल इन टाइम, यानी कोई चीज़ घटित होना। इरेगुलर यानी अनियमित अंतराल में कोई चीज़ घटित होता है तो उसे हम एस्पोरेडिक बोलते हैं। एस्पोरेडिक का मतलब भी होता है छीट फूट, कहीं कहीं छीट फूट। जैसे आप कभी अगर रेगिस्तान विजिट करोगे, डेजर्ट को, तो उसमें आपको छीट फूट कहीं कहीं पौधे मिलेंगे, तो वो एस्पोरेडिक के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। 3 में है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। कन्फाइंड प्लेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीमित स्थान, सीमित स्थान। तो यानी कहने का मतलब है कि कोई सीमित स्थान से डर लगना, कोई भी चीज़ से, छोटा प्लेस या फिर कोई सीमित स्थान हो जिससे आप डरते हो, तो उसे हम क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? समवृत्ति भीति, आप इसको हिंदी में बोल सकते हो समवृत्ति भीति, समवृत्ति भीति, यानी किसी पर्टिकुलर जगह से आपको जब डर लगता है। तो 4 नंबर है वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। इसका मतलब हुआ हाइड अवे का मतलब छुप जाना। वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप, जो किसी जहाज पे छुप जाता है। टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज यानी मुक्त मार्ग के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टो अवे बोलते हैं। स्टो अवे यानी बेटिकट यात्री, बेटिकट यात्री, बेटिकट यात्री। जैसे आप भी कभी अगर ट्रेन में आप टिकट नहीं कटाते हो तो आप छुपते हो, तो आप जब छुपते हो तो उस कंडीशन में आप क्या होते हो? स्टो अवे होते हो। 5 नंबर है लॉस ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी का क्या होता है? लॉस मतलब कमी होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एमनेसिया बोलते हैं, ठीक है। एमनेसिया का हिंदी और एक क्या हो सकता है? भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी। 6 है बॉडी ऑफ सिंगर्स। इसका मतलब होता है च्वायर, क्वायर, सॉरी माफ कीजिएगा, क्वायर इसको बोला जाता है। गाना बजाने वाला इसका हिंदी होता है गाना बजाने वाला। जैसे कोई भी साउंड को ऑपरेट करता है, जिसको हम साउंड ऑपरेटर बोलते हैं, तो उसे हम क्वायर भी बोलते हैं, गाना बजाने वाला। 7 नंबर है अ पर्सन हु रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आर्ट एंटीक्वेज। एंटीक्वेज का मतलब होता है प्राचीन, इसका एंशिएंट का सेंस ये देता है, ठीक है। तो अ पर्सन हु रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आर्ट एंटीक्वेज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट, कला और प्राचीन को समझता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कनोजियर बोलते हैं। कनोजियर, इसको हम विशेषज्ञ भी बोल सकते हैं, विशेषज्ञ भी बोल सकते हैं। कनोजियर का हिंदी हम नीचे लिख देते हैं विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, ओके। 8 में है साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट। इसे हम एविएशन, एविएशन का हिंदी क्या होता है? विमानन। यानी कोई भी साइंस हो या फिर साइंस और आर्ट हो, उड़ने की कोई भी कला होती है एयरक्राफ्ट का, उसे एविएशन कंट्रोल करता है, जिसे हम हिंदी में विमानन बोलते हैं, विमानन। 9 नंबर है अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। अम्यूजिंग स्टोरी का मतलब क्या होता है? मनोरंजक कहानी। कोई भी एक छोटा सा मनोरंजक कहानी हो,
मनोरंजक कहानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनेक्डोट। एनेक्डोट का हिंदी उपाख्यान भी आप इसे बोल सकते हो, उपाख्यान। या फिर इसको आप छोटी सी कहानी का भी सेंस दे सकते हो, छोटी सी कहानी। नेक्स्ट 10 नंबर है डेट विच इज फॉक्स लाइक, जो यानी लोमड़ी के जैसा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वल्पिन। वल्पिन का हिंदी होता है मक्कार, या झूठा भी आप बोल सकते हो, मक्कार या झूठा, ठीक है, उसे हम वल्पिन बोलते हैं। नेक्स्ट हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं, ये भी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में फर्स्ट है अ बिग शॉट। अ बिग शॉट का हिंदी होता है इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं अ बिग शॉट। ओके। सेकंड में है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ, दिख रहा है ना भाई, हाँ दिख रहा है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का हिंदी क्या होता है, कलह। यानी किसी भी चीज का कलह, तो उसे हम बोलते हैं कॉज ऑफ क्वारल, यानी झगड़ा का घर। आप समझ सकते हो, नॉर्मल है। 3 में है टू कैरी फायर एंड स्वॉर्ड, यानी साथ ले जाना, कैरी करना, फायर यानी आग, स्वॉर्ड का हिंदी होता है तलवार। तो उसे हम बोलते हैं टू कॉज डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शंस का बेसिकली मतलब होता है विनाश। तो विनाश का कारण, उसे हम बोलते हैं टू कैरी फायर एंड स्वॉर्ड। 4 में है हेन पैक्ड। हेन पैक्ड का मतलब, पैक्ड का मतलब होता है चोंच मारना, मुर्गी चोंच का चोंच मारना। पैक्ड का हिंदी हम लिखते हैं चोंच मारना। तो जैसे हैंड पैक्ड यानी मुर्गी का चोंच मारना, तो इसका मतलब होता है हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, यानी एक कोई पति जो अपनी पत्नी के कंट्रोल में हो। अमूमन तो पत्नी को पति के कंट्रोल में होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई पति पत्नी के कंट्रोल में रहता है, तो उसे हम हैंड पैक्ड बोलते हैं। 5 नंबर है टू गो अ लॉन्ग वे। ओके, इसे हम बोलते हैं अ ग्रेट हेल्प, यानी ग्रेट हेल्प एक आप क्या बोल सकते हो इसको, इन द सेंस ऑफ एक बड़ी मदद आप बोल सकते हो, एक बड़ी मदद, तो उसे हम बोलते हैं टू गो अ लॉन्ग वे। ओके। 6 नंबर है रफ एंड रेडी। रफ एंड रेडी का मतलब होता है अनपॉलिश्ड मैनर्स, मतलब कि मैनर्स अपरिष्कृत शिष्टाचार अगर कोई होता है, अपरिपक्व है लेकिन प्रभावी है। रफ एंड रेडी का मतलब क्या होता है, अपरिपक्व है लेकिन क्या है, प्रभावी है, यानी रफ है, अपरिपक्व है, लेकिन रेडी है, प्रभावी है, तो उसे हम बोलते हैं अनपॉलिश्ड मैनर्स, यानी अपरिष्कृत शिष्टाचार। अपरिष्कृत शिष्टाचार उसे हम बोलते हैं अनपॉलिश्ड मैनर्स। 7 नंबर है गो टू द वॉल, यानी दीवार के पास जाओ, ये एक क्या है, आपको ऑर्डर है। गिव वे, वी वैंक्विश्ड। गिव वे का मतलब क्या, वी वैंक्विश्ड का मतलब आप क्या लिख सकते हो, परास्त करना किसी भी चीज को, परास्त किया गया, आप इसको बोल सकते हो परास्त किया गया, या फिर गिव वे, उसको परास्त कर दिया गया। 8 नंबर है ले बाई द हिल्स। हिल्स का मतलब क्या होता है, एडी होता है, एडी। तो इसका मतलब क्या होता है, ले बाई द हिल्स का रेंडर हार्मलेस। रेंडर का मतलब होता है प्रस्तुत करना किसी भी चीज को, तो हानि रहित किसी भी चीज को प्रस्तुत करना, उसे हम क्या बोलते हैं, ले बाई द हिल्स। हानि रहित प्रस्तुत करना इसका हिंदी होगा हानि रहित प्रस्तुत करना, हानि रहित प्रस्तुत करना, हानि रहित प्रस्तुत करना। 9 नंबर है विथ अ हाई हैंड। इसका मतलब होता है एरोगेंटली या फिर इम्पेरियसली। एरोगेंटली नाखुश होता है, एरोगेंट से बना है एरोगेंटली। और इम्पेरियसली का मतलब होता है घमंड से, अहंकार से, घमंड
घमंड बोल सकते हो, घमंड से। एरोगेंटली का मतलब क्या होता है, अहंकार हो गया, अहंकार हो गया। 10 नंबर है सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब होता है एस्केप, एस्केप का मतलब होता है पलायन, पलायन। ओके, नेक्स्ट हम कंफ्यूज्ड वर्ड देखते हैं, तो ये भी काफ़ी सेलेक्टेड है और एग्जाम में कंफ्यूज्ड वर्ड भी देते रहता है। तो हम कंफ्यूज्ड वर्ड में सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट में है मोमेंट्री। मोमेंट्री एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। मोमेंट्री का हिंदी होता है क्षणिक, कोई भी चीज़ अगर क्षणिक रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंट्री बोलते हैं, क्षणिक इसे हम बोलते हैं। और मोमेंटस इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट और सीरियस, यानी बहुत अगर कोई चीज़ अहम हो जाता है, सबसे अहम आप इसको बोल सकते हो, सबसे अहम, यानी आप किसी को तवज्जो सबसे ज़्यादा देते हो। जैसे कोई भी अगर सेरेमनी है, अगर उसमें कोई पर्सन आ गया, मान के चलो सपोज दैट वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो वहाँ पे मोमेंटस का काम करेगा, यानी सबसे अहम है। सेकंड नंबर इंटेंस, ये एडजेक्टिव है। फर्स्ट वाला दोनों भी एडजेक्टिव था, सेकंड वाला भी दोनों एडजेक्टिव है। इंटेंस और एक है इंटेंसिव, दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। वेरी ग्रेट यानी बहुत महान, वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत जो हो, उसे हम इंटेंस बोलते हैं। इंटेंसिव का मतलब होता है एक्सट्रीमली, थ्रू, डन केयरफुली, यानी वही होता है गहन। दोनों का मतलब क्या होता है, गहन का आप सेंस रख सकते हो, गहन यानी बहुत सिंसियरली कोई काम किया हो। 3 में है जोक्यूलर। जोक्यूलर एक एडजेक्टिव है, जोक्यूलर, सॉरी माफ कीजिएगा, जोक्यूलर, जोक्यूलर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ह्यूमरस, जॉली, यानी जोक्यूलर का मतलब ही होता है रसिक, रसिक। जैसे क्या थे, सूरदास एक रसखान कवि, ऐसे ऐसे पढ़े होंगे आप। जैसे कृष्ण जी एक रसिक थे तो जोकुलर थे। ह्यूमरस का मतलब भी हास्यपूर्ण होता है, हास्यपूर्ण लिख रहा है भाई साहब, हास्यपूर्ण होता है। जॉली का हिंदी, आप जॉली को प्रसन्न बोल सकते हो, जैसे जॉली एलएलबी ऐसे करके आया था एक अक्षय कुमार की मूवी, तो वहाँ पे जॉली का मतलब प्रसन्न होगा। जोकोज, जोकोस का एक एडजेक्टिव है, जोकोस का हिंदी होता है विनोद, यानी वही हंसमुख होता है, विनोद, ठीक है, विनोदी आप बोल सकते हो। ह्यूमरस, ह्यूमरस का हिंदी वही फिर क्या आप लोगे इसका, हास्यपूर्ण, हास्यपूर्ण। ये सभी का मतलब खुश, हास्यपूर्ण, प्रसन्न, उल्लासपूर्ण, सब एक ही सेंस देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपको जोकंड। जोकंड इसका भी मतलब क्या होता है, प्रफुल्ल हो जाएगा, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल। और चीयरफुल, चीयरफुल का हिंदी हंसमुख, हंसमुख, सब खुशी का सेंस देगा, हैप्पी का। जोवियल, जोवियल का मतलब क्या होता है, उल्लासपूर्ण, उल्लासपूर्ण, उल्लासपूर्ण। वेरी चीयरफुल एंड फ्रेंडली, जो बहुत ज़्यादा चीयरफुल हो और फ्रेंडली, मित्रवत हो, वह उल्लासपूर्ण का सेंस देगा जोवियल का, ठीक है। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों में, और कमेंट में बताइए कि कैसा वीडियो लगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।